खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बस्ती विकास प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा खुलासा। अमीर और गरीब के लिए बीडीए में चल रहा दो तरह का कानून। अमीर की बिल्डिंग बिना नक्शा के धड़ल्ले से बन रही। एक ईंट रखते ही गरीब पर कहर बन टूटते हैं बीडीए के अधिकारी। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें बिना नक्शा पास कराए खड़ी हो गई। बीडीए दफ्तर के सामने बिना नक्शा 6 माले की बिल्डिंग खड़ी हो गई। कतेश्वर पार्क के गेट के सामने भी मानकों के विपरीत बन गई बिल्डिंग। जिला अस्पताल के पास एक रसूखदार डॉक्टर ने बनवा ली बिना नक्शा बिल्डिंग। नक्शे में झोल करने वाले होंडा एजेंसी पर भी बरस रही बीडीए की कृपा। बीडीए से पीड़ित कई लोगों ने लगाया अवैध वसूली का आरोप। आखिर बिना नक्शा पास कराए शहर में कैसे खड़ी हो गई कई माले की इमारत? कोई भी निर्माण करने से पहले बीडीए में चढ़ावा देना है जरूरी। ईमानदार छवि के आईएएस और कमिश्नर अनिल सागर ने मामले का लिया संज्ञान। बीडीए की कार्यशैली से बेहद नाराज हैं कमिश्नर अनिल सागर। आखिर बीडीए के भ्रष्टाचार पर क्यों चुप हैं जिले के जनप्रतिनिधि? आम जनता के दर्द को कब सुनेंगे जिम्मेदार? कब होगी भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही? आज से 4 साल पहले जब बस्ती विकास प्राधिकरण की घोषणा हुई थी तो शहर वासियों को यह उम्मीद जगी थी कि अब बेतरतीब तरीके से बसा शहर स्वच्छ और सुंदर बनेगा। साथ ही प्राधिकरण के दायरे में आने वाले शहर वासियों को अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी। लेकिन जब से विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई तब से आज तक इस विभाग की तरफ से शहर में कोई भी काम नजर नहीं आया, बल्कि शहर वासियों से उल्टा नक्शे के नाम पर बेतहासा वसूली की जाने लगी। बस्ती विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर जम चुकी हैं कि यहाँ अमीर और गरीब के लिए दो कानून चल रहे हैं। अमीर है तो वह शहर में 1-2 नहीं बल्कि 6 माले की इमारत खड़ी कर ले रहा है, और अगर वह गरीब है तो अपने पुराने घर में एक ईंट रखना शुरू करता है तो उसके घर को सील कर दिया जाता है। आज हमारे संवाददाता ने शहर में अवैध तरीके से बनाए जा रहे बड़ी बड़ी बिल्डिंग का जायजा लिया तो बीडीए में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खुलकर सामने आ गई। एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा, और इसी कहावत को बस्ती विकास प्राधिकरण चरितार्थ करते हुए नजर आ रहा है। अरे भाई तो बुलावत है तब तक फोन आई हम हाईवे मकन भैया के सीट पे ही है तो भाई ना बुलाए फोटो तो ऐसे उन्होंने कहा पहले तो सड़क का एरिया है मेन, उसको छोड़ना है, कोई बात नहीं, तो हम लोग पहले छोड़ के बना रहे हैं। ये तो जो मानक है पहले से ये वादियो था उसी में हम छोड़ बना रहे थे, उसको बना ही रहे हैं। लेकिन अभी ये क्या कह रहे हैं कि इस बगल भी छोड़ो, उस बगल भी छोड़ो, पीछे भी छोड़ो, इसका नहीं मतलब समझ में आता है। हम इधर भी छोड़ दें उधर भी। अब हम 5000 का एरिया लेके गए तो कहते 2000 बनाओ, और रुपया कुल के ले हैं 5000 एरिया का कुल का लेंगे। लेकिन अगर जमीन मेरे नाम से कहीं 5000 के बजाय 10,000 है और बनवाना हम 2000 चाहते हैं तो पैसा हमको 10,000 का लगेगा। पूरा एरिया लेकर नक्शा बनवाना आपको, ये नहीं कि अगर आधे में बनवाओ तो आधे बनवाइए। तो हमारी मान लिया हम आधा बनवा रहे हैं या 1/4 बनवा रहे हैं, हम पीछे नहीं बनवाएंगे, हम कभी भविष्य में बेच दें, हमको गरज पड़े। हमारी आज हम थोड़े बनवाना रहना चाहते हैं, वो नहीं पैसा नहीं कैपेसिटी है, वैसे कमरा बनवाएंगे। इनका कहना नहीं, आप पूरे एरिया का नक्शा बनाओ। कितने दिन से नक्शे के लिए दौड़ रहे हैं? हम वो 4 महीना हो गया, नक्शा नहीं पास हो रहा है। नक्शा पास क्या कुछ समझ नहीं आता है। जब हमको 5000 बनवाना है 2000 मिलेगा एरिया, हमको 10,000, अगर 10,000 का मेरा एरिया है तो 10,000 का नक्शा में जाते बीच का रास्ता नहीं निकाले? कुछ कोई रास्ता नहीं, आप जाओ बनवाना बनवाओ, नहीं तो पैसा जमा करो, इतना मिलेगा। कौन रास्ता है? कोई रास्ता नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ? कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई सेटलमेंट नहीं, कोई रिश्वत नहीं मांगी गई? नहीं, रिश्वत की तो कोई हम किसी अधिकारी से भी बातें नहीं किए। हम कोई जेई से बात किए, वहाँ बाबू से बात किए, उन लोगों ने बताया निर्माण करवा रहे हैं। और भी हमारे गांव में मकाने बने हैं। श्री रामलील चौधरी जी का मकान बना है, अपने जमीन में वो 1 बिस्से में बनवाए, उसके बाद आकर के उसमें बीडीए ने सील कर दिया। और तमाम बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं उनका धन उगाही करके मकान को अपना बन रहा है, बगल में है। हम लोग कंप्लेंट किए हैं, विधायक जी के पास गए, अपना सब चल रहा है भैया। शोषण कर रहा है बीडीए लोग गरीबों? जी भैया, एकदम पूरा शोषण है। ना इनका भैया कोई मानक है, ना कुछ है, ना चश्मा लगाए हैं, ना इनके जो कर्मचारी हैं, ना कुछ नहीं, एकदम अनर्गल तरीके से आते हैं, कहे बंद करिए बंद करिए। केवल सुविधा शुल्क लिया? जी सुविधा शुल्क भैया। मैं अपना मकान बनवाया, उसमें इन्होंने लिया
कितना लिया? दूसरे में 2 लाख रुपया भैया लिया इसमें इन्होंने। क्या था ये 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपया इन्होंने लिया, कहा कि अपना मकान बन जाने दीजिए, उसके बाद आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं आएगा। बगल में जब अपने भतीजे का निर्माण हम करवाने लगे तो उसमें उन्होंने तुरंत आकर के रोकना शुरू किया। उसमें कितना लिया? उसमें भैया पैसा आए थे लेकिन मतलब लिए नहीं, तो चले गए, तब से कोई दिखाई नहीं पड़ा। ये 2 लाख नक्शे के नाम पे लिए थे या सुविधा शुल्क? नहीं, सुविधा शुल्क लिए थे भैया। कोई आपको रसीद या कुछ नहीं दिया भैया इन्होंने। किसने लिया था? किसके हाथ में पैसा? अनिल कुमार त्यागी जी भैया। इनके हाथ में आपने पैसा? जी। तो आपका मकान कहाँ बन रहा है? हमारा भैया मकान बांसी रोड पर कृष्णा मिशन हॉस्पिटल के सामने है, जो कि हमारा, हमने कहा सर जी हम पुराना हमारा मकान बना है, मैं उस पर निर्माण करवा रहा हूँ, बन जाने दीजिए। कहा नहीं, उन्होंने उसमें कुछ नहीं, आपको कुछ देंगे नहीं, तभी बन पाएगा। जब उनको भैया मैं दिया तो हमारा मकान बनने दिया उन्होंने। शिकायत आपने की ऊपर शासन में या अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से? नहीं भैया, शिकायत नहीं किए। और भी हमारे यहाँ के कुछ लोग थे, वो भी पूरा पीड़ित थे, लेकिन किसी तरीके से मतलब अपना मकान बना, तब से फिर अपना बैठे होते हैं सब लोग। नक्शा नहीं मिला? बस्ती विकास प्राधिकरण कार्यालय के ठीक सामने शहर की सबसे बड़ी 6 माले की इमारत का बिना नक्शा पास कराए ही अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है और बीडीए के अधिकारी हैं कि उन्हें यह अवैध इमारत अदृश्य नजर आती है। इसके अलावा एक प्राइवेट बाइक एजेंसी ने आवासीय नक्शा पास करवाकर कॉमर्शियल प्रयोग शुरू कर दिया। बाकायदा जमीन पर घर बनाने के बजाय प्राधिकरण से मिलकर बाइक एजेंसी खोलकर नियम कानून को चुनौती दी गई। कटेश्वर पार्क के सामने 3 माले की एक इमारत खड़ी कर दी गई, लेकिन बीडीए के जिम्मेदारों को यह अवैध निर्माण भी नहीं दिखा। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल चौराहे के पास एक डॉक्टर ने भी अवैध तरीके से 3 तल्ले की बिल्डिंग अवैध तरीके से खड़ी कर ली, लेकिन उनके पास भी बीडीए से पास कराया हुआ कोई नक्शा नहीं है। इस तरीके से शहर में बड़े व्यापारियों ने बीडीए के अफसरों से मिलकर अवैध तरीके से अपनी इमारतें खड़ी कर ली, लेकिन उन्हें बोलने वाला कोई नहीं दिखा। सिर्फ एक नोटिस देकर इन अमीरों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकारियों ने ढिंढोरा पीट दिया और कार्यवाही के नाम पर गरीब के घर तक सील किए जा रहे हैं। सन में 2020 खुल नहीं पा रहा? बाकी लोगों का पता नहीं कि आज सील हो रहा है, 3 दिन में खुल जा रहा है, तो समझ नहीं आ रहा। क्या सुविधा शुल्क भी चल रहा है यार? अब ये नहीं, अब हम लोग जितना बनवा रहे थे उतने का शुल्क जमा करने के लिए तैयार हैं। अब वो कहते हैं आपका 35 हिस्सा है तो 35 हिस्से का आप नक्शा बनवाइए। ये हम 4 लोग हैं, 4-5 भाई हैं, हम लोग अलग अलग बनवा रहे हैं और अलग अलग अपना नक्शा जमा किए हैं। अब वो कहते हैं पूरा इतना आपका प्लाट है, उतने का नक्शा बनवा करके आप जमा कीजिए, उसका शुल्क लगेगा अलग से। फिर जो आपका निर्माण हो रहा है इसका शुल्क अलग जमा होगा, तब आपका नक्शा पास होगा। आपका नहीं बनने दे रहे शहर में? कई ऐसी बड़ी बहुत सारी बिल्डिंग हाँ बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका चल रहा है। जिसका आज सील हुआ 3 दिन में खुल गया है, दुकान चल रहा है, सब कुछ हो रहा है हमारा। क्या अमीर और गरीब के लिए अलग मानक चल रहा है बीडीए में? अब बीडीए में होगा भैया, तभी चल रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, वे राजाराम यादव हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष थे समाजवादी के, उनका सील हुआ खुल गया। ये आपका दुआरी बाटिका के बगल बाबू साहब है, एक जी साहब, उनका खुल गया है। आवाज उनका में तमाम सारी बिल्डिंगें 55 मंजिला खड़ी हैं, सबका चल रहा। हम लोगों का सील है, सील ही पड़ा हुआ। सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके जस्ट सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है 5 तल्ले की, उस पर सर उन्होंने सिर्फ जुर्माना लगाया, फिर निर्माण कार्य चालू हो गया। इसी तरह से सर कई शिकायतें हैं। सर बीडीओ को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, कैसे बीडीए का काम भी हो, जो अवैध काम हो रहे हैं उस पर रोक भी लगे? बस्ती विकास प्राधिकरण की एक तो जो आम सभा की बैठक होती है वो बुलाई गई है। अगले 2 हफ्तों में इसकी एक बैठक प्रस्तावित है। सबको नोटिस ऑलरेडी जारी हो चुका है, एजेंडा भी सर्कुलेट हो चुका है। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रकरण मेरे संज्ञान में आए थे जिनमें कई में ये शिकायत की गई थी कि उन्होंने नक्शा दाखिल कर दिया है, उसके बावजूद बीडीए नक्शा पास नहीं कर रहा है। उसके संबंध में भी उनकी अपील स्वीकार करके बीडीए को निर्देशित किया गया था कि जो नक्शा अब इन्होंने जमा किया है उसको संज्ञान में लेकर वो या तो नक्शा पारित करें या शमन आदि करने की कार्रवाई करें। इसके अलावा जो प्रकरण आप द्वारा संज्ञान में लाए गए थे कि बीडीए के दफ्तर के सामने ही किसी ज़मीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, उसको भी संज्ञान में लिया गया है। उसमें भी रिपोर्ट मांगी गई है। ये निर्देश दिए गए हैं कि जो नक्शा पारित हुआ है उसके विपरीत कोई निर्माण न हो। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर बस्ती विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और मंडल आयुक्त अनिल सागर से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि शहर में जिन लोगों ने अवैध तरीके से बिल्डिंग बना ली है उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना नक्शा पास कराए इन लोगों ने आखिर कैसे निर्माण कार्य कर लिया
वहीं बीडीए के सचिव नंदकिशोर कलाल ने कहा कि जिन लोगों ने निर्माण कार्य कर लिया है वह सभी नक्शा पास करवाने के लिए बस्ती विकास प्राधिकरण में एप्लीकेशन दिए हैं, जिस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन बिना नक्शा पास किए 6 माले की बिल्डिंग आखिर कैसे खड़ी हो गई, इस सवाल पर चुप्पी साध गए। अब सवाल ये उठता है कि बस्ती विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण के नाम पर अमीरों और गरीबों के लिए 2 मानकों पर आखिर क्यों काम कर रहा है। जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि बीडीए शहर का विकास करेगा, ठीक उसके उलट प्राधिकरण शहरवासियों का ही विनाश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।